Recording. Good morning, all of you. We are starting with security analysis portfolio management. This is calculation of correlation and coefficient. There are two stocks, A and B, A limited and B limited. These stocks are listed on the stock exchange. The average returns of this A stock is 13%. That means expected return. B stock is giving 18% average return. Standard deviation is 18% and 25%. स्टैंडर्ड डेविएशन का जो होता है वो मेजरमेंट ऑफ रिस्क होता है. आपको मैंने बताया था जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला भी बताया है और हमने कैलकुलेट भी किया है पहले वाले सम्स में. तो इसके अंदर हम लोगों को आगे क्या दिया है, करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक 245 and 36. 245 and 36 rupees is the current market price. Next is covariance information given. Covariance means relation between the two stocks. यहाँ पे पॉजिटिव कोवेरियंस है. तो दोनों स्टॉक्स का लार्जर कोवेरियंस आपको दिखाई दे रहा है. तो बहुत इसमें ज्यादा 125 है, यानी बहुत बड़ा है कोवेरियंस. स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है दोनों स्टॉक्स का. दे विल मूव टुगेदर. नाउ कोरिलेशन एफिशिएंट अगर निकालना है तो उसके लिए कोरिलेशन की फॉर्मूला में कोवेरियंस भी काम आएगा. ठीक है, पहले हम लोगों को क्या करना है, कोवेरियंस न्यूमरेटर में लेना है 125 और डिनोमिनेटर में आप 18 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे. स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस ए बी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बी. Covariance AB is 125 divide by 18, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 18 into 25. 18 is standard deviation of A and standard deviation of B is 25. तो 18 और 25 को मल्टीप्लाई करो. 450 125 divide by 450 0.28. 0.28 is answer correlation coefficient. That is correlation. This is the weak relationship of two stocks. Correlation coefficient is 0.28. तो ऐसे टाइप के सम्स आ सकते हैं एग्जाम में. दोनों का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा स्टॉक ए और बी का और आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है. What do you mean by beta? Beta of a stock means if I'm investing in a stock A and I'm comparing my stock A returns with market returns, that is NSE or BSE returns. So what do you mean by beta? Beta measures the stock fluctuations. Beta will measure the stock fluctuations in relation to overall market. Okay, so if the beta answer is 1, if beta आपने कैलकुलेट किया, फॉर्मूला यूज किया कोवेरियंस ऑफ स्टॉक एंड
वेरिएंस ऑफ कोवेरियंस ऑफ स्टॉक एंड मार्केट अपॉन वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न्स। उसके बाद आपने जब बीटा आया आंसर तो 1 आया। अगर if beta is equals to 1, that means market and the stock are moving together. When the market is increasing by 20 points, my stock is also moving up by 20 points. So exactly equal they are moving. So those stocks and market which is having a beta of 1, that means the swing in the market, the swing in the prices is equal to the swing in the market. And there are some high beta stocks. If beta is more than 1, it is a high beta stock and it is very risky. High beta stocks means when the market is increasing, that particular stock will move above the market. It will overperform. It will beat the market. जब आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा मार्क्स लेके आता है तो आप क्या बोलते हो कि मैं पीछे चली गई और वो आगे चला गया, तो उसको उसने आपको बीट कर लिया, राइट। अगर ऐसे ही स्टॉक और मार्केट के बारे में सोचें, जब स्टॉक के प्राइसेस ज्यादा बढ़ गए, मार्केट से भी ज्यादा बढ़ गए, एनएससी 20 पॉइंट्स ऊपर गया लेकिन आपका स्टॉक 30 पॉइंट्स ऊपर गया ऑन द सेम डे, जब ऐसा होता है तो बीटा का जो होता है इंडिकेटर होता है कि ये बहुत हाईली वोलेटाइल स्टॉक है। वोलेटाइल का मतलब हाईली फ्लक्चुएटिंग स्टॉक है, ठीक है। फ्लक्चुएशंस ज्यादा होने की वजह से इसका बीटा इज ग्रेटर देन 1। So beta is an indicator of systematic risk which we cannot avoid. अब सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? जैसे कि आप मानते हो कि जीएसटी आने के बाद हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, क्या हम जीएसटी को अवॉइड कर सकते हैं? टैक्सेशन को चेंज कर सकते हैं? नहीं। परचेजिंग पावर, हमारा परचेजिंग पावर कम हो रहा है, इनकम तो लिमिटेड है लेकिन एक्सपेंसेस ज्यादा होते जा रहे हैं, तो परचेजिंग पावर हमारा रेड्यूस हो रहा है। तो जब हम बीटा निकालते हैं किसी स्टॉक का तो उसकी रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं हम, उसकी प्राइस में कितनी चेंजेस आ रही हैं, प्राइजेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और कितना इमीडिएटली उसमें चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कोई टेक्नोलॉजी का स्टॉक है, आईटी का कोई स्टॉक है, विप्रो, उसका प्राइस बाउंस बाउंस होता है अप और डाउन मोर देन द मार्केट। जब मैंने आपको बोला आईटी का स्टॉक निफ्टी से भी ज्यादा बाउंस हो रहा है, इसका मतलब क्या है? बाउंसिंग अप एंड डाउन मोर देन द मार्केट। कौन कैलकुलेट करेगा? कौन सा टूल यूज करना है टू मेजर द बाउंसिंग ऑफ स्टॉक? कितना टाइम्स ज्यादा बाउंसिंग कर रहा है मेरा स्टॉक, ये निकालना है। टाइम्स में आंसर आता है इसका कभी भी 1.5, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। बीटा का आंसर हमेशा टाइम्स में आएगा। तो जो पास्ट इंफॉर्मेशन है, जो स्टॉक्स की चेंजेस हो रहे हैं, जो स्टॉक्स में ऑन डेली बेसिस चेंजेस आ रहे हैं, उसी का पास्ट इंफॉर्मेशन पे हम लोग ये टूल यूज कर सकते हैं। ओके, सो अगर सफिशिएंट प्राइस हिस्ट्री है आपके पास अवेलेबल और रिलायबल डेटा है तो आपको इमीडिएटली उस स्टॉक का आप मार्केट से कंपैरिजन करके बीटा निकाल सकते हो। सो जो आपका स्टॉक है वो कितना बाउंस हो रहा है अप एंड डाउन, उसको टाइम्स में निकाल सकते हो एज कंपेयर टू मार्केट। तो हम लोग कोवेरियंस और वेरियंस ऑफ मार्केट के बात कर रहे हैं। अगर हम लोग अगर हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी हो, पहले हमें कोवेरियंस निकालना है, उसके बाद
वेरिएंस ऑफ मार्केट भी निकालना है। कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ स्टॉक और सेंसेक्स का। Note down this question: returns from stock A and returns from market index. Screen is visible to everyone. Yes. Okay. Note down everybody.
नाउ दीज आर द कॉलम्स। लास्ट कॉलम में आपको वेरिएंस निकालना है, इसके लिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के और उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के लिए आपको दोनों जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है उसी आंसर से। अभी फर्स्ट अगर हम लोग देखें ई ऑफ आर क्या है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम ई ऑफ आर कैसे निकालें? ई ऑफ आर का मतलब होता है एवरेज रिटर्न्स। ठीक है, ई ऑफ आर का मतलब होता है एवरेज रिटर्न्स। नोट डाउन एवरीबॉडी दिस पर्टिकुलर सम। पहले हम लोग इसका टोटल कर लेंगे, -15 + 19 + 35 + 15। पहले इन दोनों कॉलम का टोटल करना है। दोनों कॉलम का टोटल करो पहले। 50। अभी 54 और 50 आंसर आया। इसका क्या करना है? अगर आपको एवरेज रिटर्न चाहिए, एवरेज रिटर्न लिखो, इसी को हम ई ऑफ आर लिखते हैं ना, ऑब्लिक ई ऑफ आर। अब इसका डिवाइड बाय 4 करोगे, 54 डिवाइड बाय 4 13.5। इसका 50 डिवाइडेड बाय 4 12.5। ओके, उसके बाद ये जो आंसर दिया हुआ है रिटर्न है, रिटर्न ए के लेना है, उसमें से एवरेज रिटर्न माइनस करना है। -15 -13.5 आंसर, माइनस माइनस प्लस 13.5 1.5 माइनस साइन आएगा, -1.5। आगे के आप लोग समझ जाओगे कैसे करना है। 19 -13.5, 19 -13.5 5.5, 35 -13.5 54। इसका टोटल किया ना मैंने, पहले सबका टोटल किया, तीनों को प्लस कर लिया पहले पॉजिटिव साइंस को, उसके बाद -15 किया, 54 आ गया। 54 टोटल आया, उसके बाद डिवाइड बाय 4 इयर्स तो 13.5 आया। ये एवरेज रिटर्न है। एवरेज रिटर्न को रिटर्न के स्टॉक के रिटर्न से एवरेज रिटर्न माइनस करना है। ओके, समझ में आया? पहले टोटल करना है, फिर डिवाइड करना है, 4 इयर्स है तो 4 इयर्स से, उसके बाद माइनस करना है एवरेज रिटर्न 21.5। 15 -13.5 1.5। उसके बाद आर एम माइनस ई ऑफ आर एम।
-15 -13.5 प्लस करेंगे दोनों को और उसके बाद माइनस साइन आएगा। नेक्स्ट -7, उसके बाद -12.5, इसका एवरेज जो है इसमें भी प्लस करेंगे 12.5 प्लस 7 माइनस माइनस प्लस -19.5। ओके, सेकेंड 12 -12.5 -0.5। माइनस साइन ध्यान से लिखनी है क्योंकि कोवेरियंस में नेगेटिव आंसर आया तो ऑपोजिट रिलेशन होता है, अगर पॉजिटिव कोवेरियंस आया तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी दोनों स्टॉक साथ में मूव होंगे अगर पॉजिटिव कोवेरियंस है तो। अभी नेक्स्ट है 20 -12.5 7.5 25 -12.5 आंसर इज 12.5। अभी आपको जैसे दिख रहा है ये जो कॉलम है इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आर ए माइनस ई ऑफ आर ए, आर एम माइनस ई ऑफ आर एम। इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आर ए माइनस ई ऑफ आर ए, आर एम माइनस ई ऑफ आर एम, ये न्यूमरेटर है, कोवेरियंस का न्यूमरेटर है, इसलिए इसका सेपरेट कॉलम बन रहा है और इसका समेशन होगा, मतलब पूरे कॉलम का टोटल भी हम लोग लेंगे। और लास्ट कॉलम है आर एम माइनस ई ऑफ आर एम स्क्वायर। अभी मल्टीप्लाई करके आंसर बताते जाओ। 19.5 इंटू 28.5 माइनस माइनस कैंसिल 555.75 0.5 इंटू 0.5, सॉरी 0.5 माइनस है इंटू 5.5 तो -2.75। 7.5 अगर बीच में बंद हो जाती है मीटिंग तो वापस ज्वाइन करना। ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंटू 1.5 18.75। सबका टोटल करेंगे, इस कॉलम का टोटल करना है क्योंकि फॉर्मूला में समेशन ऑफ ये फॉर्मूला है सबका टोटल। अगर बीच में बंद हो जाता है लेक्चर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, बीच सिर्फ 1 मिनट है, फिर वापस ज्वाइन करना। सेवन 33। उसके बाद आर एम माइनस ई ऑफ आर एम, उसके बाद स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते जाओ। 19.5 इंटू 19.5 माइनस माइनस निकल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा आंसर 380.25। 0.5 का स्क्वायर
यानी 0.5 इंटू 0.5, पॉजिटिव आंसर 0.25, 7.5 इंटू 7.5, 56.25, 12.5 इंटू 12.5, 156.25, सबका टोटल। अभी ये जो टोटल आएगा ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। पहले इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसके आंसर को भी 4 से डिवाइड करेंगे, फिर ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। फाइव 733 डिवाइडेड बाय 733 डिवाइडेड बाय 4, 593 डिवाइडेड बाय 4। जो इसका आंसर आएगा न्यूमरेटर, इसका आंसर आएगा डिनोमिनेटर।